नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव का पर्व चल रहा है। चुनाव में सभी दल अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयारियां जोर शोर से करने लगे हैं। मधेपुरा विधानसभा के दौरे पर हमारे अभी तक की टीम ने भ्रमण के दौरान लोजपा प्रत्याशी साकार यादव से हमारे संवाददाता आरजू अंसारी ने चुनावी मुद्दे पर खास बातचीत किए हैं। आइए देखते हैं साकार यादव का इंटरव्यू अभी तक के संवाददाता आरजू अंसारी के साथ। देना उसके ऊपर काम करने वाले लोगों से मुकाबला होगा। जितने लोग पुराने, देखिए समय का फेर है, समय हो गया, आप काम करना बंद कर दिए हैं। तो जेडीयू सरकार को जाना है, नीतीश जी को जाना है, ये समय का फेर है। नीतीश जी कहते रहते हैं कि नहीं इस बार वोट करोगे तो देखो 15 साल पुराना वाला स्थिति आ जाएगा। अरे 15 साल जो पुराना था इसीलिए तो आपको चुना गया। आप भी अब काम नहीं कर रहे हैं तो आपका जाने का समय आ गया। आगे आने वाले समय का बात कीजिए ना, नकारात्मक बात क्यों कर रहे हैं? और कम से कम साकार है तो साकार के साथ सकारात्मक बात कीजिए। नामांकन के बाद आप एक नाले में कूद कर प्रदर्शन कर रहे थे, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए वो नाला सब इतना गहरा गहरा है कि उसमें कूद भी नहीं सकते हैं, मालूम ही नहीं कितना गहरा है। उसमें हम चल के गए हैं और कूदे थे तो मतलब उसमें कितना, किसी को मालूम ही नहीं है वो नाला कितना गहरा है। और वो इतना गहरा नाला हो गया है समाज में। आप देखिए युवाओं का भविष्य नाला बन गया, किसान की आमदनी नाली बन गई है, बच्चों का भविष्य नाली, वृद्ध का सम्मान नाली, महिलाओं का इज्जत नाली, शौचालय मतलब नाली में बह गए, किसान के लिए कोई कृषि मंडी, कुछ सब नाली, तो सब कुछ नाली में बह गया है। इस बार तो मुद्दा ही नाली है मधेपुरा का। हम लोग आए हैं और हम लोग जिस तरह नीतीश जी अपना 7 निश्चय बताए हैं, हम लोग मधेपुरा के लिए 9 निश्चय बताने वाले हैं। और सब पहले बार विधानसभा में ऐसा होगा कि आगे 5 साल के बाद आप यह तय कर पाइएगा कि मैंने काम किया कि नहीं किया। मैं क्योंकि मैं क्या 9 चीज करके देने वाला हूँ, मैं उसका घोषणा जल्दी 1-2 दिन में बताने वाला हूँ। फिर आप लोग कहिएगा कि मैंने वो काम किया, मैंने वो काम नहीं किया। बात साफ। अभी तो क्या होता है, बाबू जी माफ कर दें, उसको कुर्सी में बैठाने के लिए वोट कर दीजिए, इसके लिए वोट कर दीजिए, तो अब वो नहीं, अब विकास और असली विकास। और देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 50% मतदाता इस बार 35 साल के उम्र से कम है और वो आप जैसे लोग हैं, ठीक है। अब क्यों यहाँ मेहनत करके आए? क्यों? नाली में रहने के लिए। आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं अच्छे स्कूल में जाएं? आप नहीं चाहते हैं उनको अच्छा रोजगार, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले यहीं पर? खुद सोचिए। तो हम लोग आप लोग के लिए काम करना चाहते हैं, युवा के लिए काम करना चाहते हैं। इस नाले में उतरने के बाद आपके एक FIR भी दर्ज हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने FIR किया। यह जो मुझे शक था वो उन्होंने यकीन में बदल दिया है कि, और जो मुझे पता चला है प्रशासन से कि इन पर जब दबाव दे के FIR कराई है। देखिए हम बाहर निकले नामांकन करके, तो आप जैसे 5-10 पत्रकार बंधु थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे पूछा, साकार जी आप नामांकन दे के आए, आपका मुद्दा क्या है? तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि यह आपको मुद्दा ही नहीं समझ आ रहा है। तो मैं बोला चलिए, तो मैं मुद्दा में चला गया। बोला अब दिखाई दिया मुद्दा। और मुद्दा देखिए, सबके कैमरामैन लोग भी हंस रहे हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं कि हकीकत है। हम पत्रकार से बात कर रहे थे, और क्योंकि कोई नाली में कूद जाए तो आसपास आपका दुकान है तो आप आके देखेंगे नहीं कि क्या हो गया, हो सकता है कोई डूब रहा है, गिर गया, कुछ हो गया। तो वहां पे भीड़ आ गई, और भीड़ यह सुन के वो लोग आक्रोशित और उत्साहित हो गए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? बोले मैं भाषण दे रहा हूँ, नाली में घुस के भाषण दे रहा हूँ। कोई पहले से कार्यक्रम नहीं था। उस 2-3 पत्रकार ने वो सवाल पूछ के मुझे आक्रोशित कर दिया। अब दूसरा इसमें जो बिंदु है उस पर केस कर दिया। अब पत्रकार आप लोगों को
संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर आप लोग से बात करनी है, अगर राज्य सरकार प्रशासन हमको रोकना चाहेगी, तब तो ये संविधान को हिलाने की बात हो रही है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। ऐसे और हम तो और ऐसे कई केस हमको लग रहा है किया जाएगा, ऐसे और कई चीज किया जाएगा। कल आपको मालूम होगा कि एक मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया क्योंकि काफी लोग जुड़ रहे हैं उस, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। ये लोग आप ही को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग कहीं चिंतित है इसलिए ना ये कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये समाज समझ रही है कि ये कोई मुद्दा नहीं है एफआईआर करने के लिए, कि एफआईआर नीतीश कुमार के सरकार पे नहीं हो रही कि नाली खुली क्यों है वहां पे। जब नीतीश कुमार जी आते हैं तो वहां पर्दा लगा दिया जाता है। एफआईआर यहाँ के विधायक पे नहीं हो रहा है कि नाली क्यों है, यहाँ की कोई और जनप्रतिनिधि पे नहीं हो रहा है। जो एक युवक यहाँ पे खड़ा होकर दिखाना चाह रहा है दुनिया को, देखिए यह चीज यहाँ के मधेपुरा की जनता को स्वीकार नहीं है, उस पर एफआईआर कराया जा रहा है। ये हमको लगता है दुखद बात है, लेकिन हास्यास्पद भी है। इन लोग का जो मानसिकता है हास्यास्पद है। सर एक सवाल है कि एनडीए में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, और उसी एनडीए में जदयू भी है, तो फिर ऐसा क्या है जो बीजेपी के साथ और जदयू से खबर चल रही है ये पार्टी? देखिए, नीतीश जी को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये चिराग पासवान जी भी कहे हैं, ये मेरा भी मानना है। 15 साल हो गया उनका। आप देखिए, दो चीज जो कहे वो मुझे पर्सनली हम आश्चर्यचकित हैं, ये दोनों उनके घोषणा पे। एक या उनके वाक्य पे, एक उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते हैं क्योंकि आसपास समुद्र नहीं है, उद्योग लगते हैं जहां समुद्र होता है। मैं अच्छा विद्यार्थी रह चुका हूं, स्पोर्ट्स में अच्छा रह चुका हूं, भूगोल मेरा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन नीतीश जी यह बता दिया कि मैं भूगोल में बहुत कमजोर था, क्योंकि नोएडा के पास जरूर कोई समुद्र होगा जो मैं नहीं देख पाया हूं, सरस्वती नदी की तरह, वो भी वहां से लुप्त है, कहीं पे गुम है। ये बोलना कितना आश्चर्यचकित है कि कृषि प्रधान जगह आप बोल रहे हैं कि यहाँ समुद्र नहीं, यहाँ पे कृषि उद्योग नहीं लग सकते। आपने बहुत कोशिश किया, अच्छी बात है, आपने कोशिश किया ना और नहीं कर पाए, अब छोड़ दीजिए, सिंहासन खाली कीजिए, अब जनता आती है। उसके बाद उनका एक और घोषणा है कि इस बार हम अगर चुन के आएंगे तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आपको अब खेत दिख गया, आपको मालूम चल गया कि बिहार में अब खेत भी है, यहाँ किसान भी है। जय हो, जय हो, जय हो। नहीं, इस तरह का नहीं चलेगा। अब चुनाव में बहुत कम दिन बची है, कैसी रणनीति चल रही है आपकी? चुनाव तो शुरू हुआ है, मधेपुरा के लिए बहुत कम दिन बचे, 7 तारीख को चुनाव। सब समय ऐसे ही चुनाव होता है, नामांकन के इतने दिन के बाद ही होता है, 15 दिन के बाद, कभी 13 दिन के बाद, कभी 17 दिन के बाद। कम दिन नहीं है 15 दिन, तो बाप रे बाप, 24 घंटा काम कीजिए तो सालों जितना समय है। और चुनाव तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं अकेले चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूं, मेरे साथ हजारों यहाँ के युवक चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ हजारों युवक सब अपना दल छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, हजारों किसान लड़ रहे हैं। आप यह बताइए कि एक विधायक का किसी कारण से, उनका एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, उसको अगर रोक दिया जाए तो पूरा विधानसभा में हंगामा हो जाता है। अगर 243 विधायक का वेतन को आप 10% कम कर दीजिए तो हंगामा होके वो लोग अपना वेतन को दुगुना करने का बात करेंगे। कभी कम हुआ नहीं है, लेकिन कम करने का कोई एक बिल ला दे। इस बार किसान, मकई का दाम 1800 के बदले 900 रुपये में बिका, मकई 1100 रुपये में बिका, किसान की आमदनी आधी हो गई। किस विधायक ने हमला किया और क्या हुआ उसका उत्तर? ये सारे किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे युवक जुड़े हुए हैं, महिला जुड़ी है, बच्चे जुड़े हैं जो देखते हैं कि नहीं साकार अंकल हैं, साकार भैया हैं, हम लोग को ऐसा बनना है। तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं और दल के ऊपर आके जुड़े हैं। अफसोस बस एक ही बात का है, यह बात का है कि कुछ लोग
बोल रहे हैं कि देखिए भैया मैं दल में हूँ, मैं खुल के नहीं आ सकता। तो मेरा उनसे विनती है कि हिजरों की फौज मुझे नहीं चाहिए। आपको लगता है कि आपके नेता काम कर रहे हैं तो सब नेता को काम करने का मौका, आपको लगता है कि हम काम करके देने वाले हैं तो खुल के आके चिराग पासवान जी का और साकार यादव का मदद कीजिए। मधेपुरा को बनाने का यही एक मौका है, इसके बाद मधेपुरा नहीं बनेगी। और मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं कि जब चुन के आऊंगा भी तो यहां काम करके दूंगा। तो मधेपुरा की जनता को पूर्णतः विश्वास दिलाना होगा कि साकार यादव मधेपुरा के सपने को साकार करेंगे। इसमें मुझे लगता है कोई दो मत नहीं है। वो आपको लोगों से पूछना चाहिए, जो लोग हर जगह से आ रहे हैं, जो लोग मुझसे कभी पहले मिले नहीं हैं, जो दल से जुड़े हुए नहीं थे, वो लोग सब आके मुझसे रोज बात कर रहे हैं रात रात को।